हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर है, एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 8। आज हमारा लेक्चर 8 है। ठीक है, तो लेक्चर 7 तक उम्मीद है आप देखे होंगे, आप बेहतरीन ढंग से पढ़ते आ रहे होंगे और आज हमारा सीरीज का लेक्चर 8 है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आज एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने सॉल्व किया है, वहां पे थ्योरम्स को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से इलस्ट्रेट किया है, आप वहां पे देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेक्चर नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 5 नंबर वहां से आने वाले हैं, तो आप जा करके एक बार वहां पे देखना। ठीक है, अब आते हैं आज के लेक्चर पे, आज के सेशन पे। तो आज हमारा एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 11 है, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो 3√2 इरेशनल कैसे होगा, कैसे होगा आप बताओ। तो हम कैसे सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में? थ्योरम ऑफ कंट्राडिक्शन से। कंट्राडिक्शन क्या, जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लेंगे। तो ये हमारा 3√2 है, तो इसको मान लेंगे 3√2 हमारा रेशनल होगा। लेट assume 3√2 be a रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, 3√2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर, इसको मान लिए। अब ये रेशनल नंबर हो गया तो 3√2 हमारा a/b हो जाएगा। a/b रेशनल नंबर तो हमारा यही फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b क्या है? को प्राइम होता है। a एंड b क्या होता है? को प्राइम होता है। एंड b नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। आई बात समझ में? ये आ गया, इसको हम इधर डाल देते हैं, b 3√2 इज इक्वल टू a। अब b 3b हो गया, a हम इधर आ गया और √2 क्या हो गया? 1/√2, 1/√2। तो 3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर, इंटीजर। b हमारा इंटीजर है, a हमारा इंटीजर है, और ये तीनों इंटीजर हो गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया ना, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी तो हमको रेशनल नंबर होना चाहिए, ये भी तो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये √2 क्या है? हमने पिछले लेक्चर में ये थ्योरम 1.4 है, इसको हमने √2 को क्या किया था? इरेशनल नंबर प्रूव किया था। तो किसी भी अगर नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये टोटल कितना हो गया? इरेशनल हो गया, ये हमारा इरेशनल हो गया। तो ये हमारा जो एजम्पशन है उसको क्या किया? कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो ये हमारा रेशनल है, तो ये भी हमारा रेशनल होगा, ये भी हमारा रेशनल होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं? बट एज वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर। कहाँ से? थ्योरम 1.4 जो पिछले लेक्चर में हमने सॉल्व किया है, बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, वहां पे देखना। तो इरेशनल, सो क्या लिखेंगे? हेंस दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स किसको? हमारा एजम्पशन को। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हम बोले थे रेशनल, तो यहाँ क्या किया? कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है? आपके बात को काट देना, विरोधाभास। तो अगर बात को काट दिया तो हम बोले रेशनल, तो बोल रहा है कि नहीं रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो क्या है? इरेशनल है। तो आप यहाँ लिख देना, सो 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? आ गया ना? हाँ, बिल्कुल अच्छे तरह से समझना है। और ये तो और भी अच्छे तरीका से हम लेक्चर नंबर 7 में समझाए हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब √5 इज इरेशनल मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए काम है, ये आपका काम है, क्योंकि हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। √2 इरेशनल थ्योरम 1.4 आप लेक्चर नंबर 7 जाकर के देखना, इस डिस्क्रिप्शन के में आपको लिंक दे देंगे, या फिर आप हमारे चैनल दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट पे जाना। क्लास 10 की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाकर के लेक्चर नंबर 7 देख सकते हो। आप बहुत बहुत डीपली इलस्ट्रेट किया है वहां पे। ठीक है, तो इसे आपका होमवर्क ही आप कर लेना। बिल्कुल जैसे √2 को इरेशनल प्रूफ किए थे, वैसे ही √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब इसे कर दें,
आप बताओ। इस तरीका का भी एग्जाम्पल हमने प्रूव किया है, इस तरह के एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किया है, बट फिर भी चलो आप बोलते हो तो मैं कर देता हूँ। मान लेते हैं लेट 3 प्लस रूट 5 इज एन रेशनल नंबर। यहाँ भी क्या लगेगा, थ्योरम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये रेशनल हो गया तो 3 प्लस 2 रूट 5 क्या हो गया हमारा, ए बाई बी। ए बाई बी क्या है, इंटीजर है, एंड ए एंड बी आर को प्राइम भी है, हाँ को प्राइम है ना, एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0। रेशनल नंबर का तो यही होता है डेफिनेशन। तो इसको क्या करेंगे, 3 माइनस ए बाई बी, इसको इधर लेके आ जाओ, 2 रूट 5 को उधर लेके चले जाओ, 2 रूट 5 को उधर लेके चले जाओ। 3 हमारा इंटीजर है, ए हमारा इंटीजर है, बी हमारा इंटीजर है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर हो गया तो ये भी तो रेशनल नंबर होगा, ये भी तो रेशनल नंबर होगा। बट इसके पहले हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में रूट 5 को हमने इरेशनल प्रूफ किया है, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया है, ठीक है। तो ये जो रूट 5 इरेशनल है, तो इरेशनल को अगर रेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा। ये भी हमने बताया है पिछले ही वीडियो में, तो आप जा करके देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर 1 से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो वह आप मतलब खेलने लग जाओगे मैथ्स के साथ में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ये क्या कर रहा है, हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये तो रेशनल हो रहा है, लेकिन ओरिजिनल में रूट 5 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल तो ये इरेशनल हो जाएगा, ये पूरा इरेशनल हो जाएगा। तो हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और हमारे एजम्पशन को अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हम माने थे रेशनल नंबर, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। आई बात समझ में। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि अभी हम बोले कि अभी दिन है, तो आप बोलोगे नहीं सर अभी दिन का, अभी रात है। तो आप क्या किए, हमारे बात को काट दिए, यानी कंट्राडिक्ट किए, विरोधाभास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब सेम क्वेश्चन है, यानी आप देख रहे हो एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल प्रूफ करने था, एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल प्रूफ करने हैं। मतलब कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, कितना इंपॉर्टेंट सेशन है लेक्चर 7 लेक्चर 8। यहां से क्वेश्चन बनने ही वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप देख लेना, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 1/√2 कर लोगे, कर लेना। 7 रूट 5 ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये तो बिल्कुल जैसे ये किया अभी 3√2, आप ऐसे ही कर लेना। ये आपका होमवर्क है, ये मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं ताकि आप करो कुछ, आप कुछ काम करो। अगर नहीं होता है फिर तो मैं आपके साथ 24/7 हूँ ही, फिर तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बताऊंगा, बट पहले आप एक बार करके खुद से देखना। 6 + √2 अभी हमने ये किया है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह। तो चलो 1/√2 को सॉल्व कर देता हूं मैं। आप बोलोगे सर जी आप तो सब छोड़ दिए, तो ये कर लेना, ये कर लेना। 1/√2 को मैं कर देता हूं, मान लेते हैं इसको 1/√2। लेट अस एज्यूम 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर मान लिए। तो 1/√2 को अगर रेशनल मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। तो ए एंड बी क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा, इंटीजर है, को प्राइम है, एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0 भी है, नॉट इज इक्वल टू 0 भी है। बी हमारा यहाँ आ गया, तो बी बाई ए बी इज इक्वल टू √2a, √2a। बी बाई ए को आप यहाँ ले आओ, ये √2 हो गया। आप बताना हमें, आप बताना, बी हमारा इंटीजर है, ए हमारा इंटीजर है, ए एंड बी को प्राइम है, हमने देखा है को प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया ना। बट √2 भी तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। लेकिन √2 को हमने थ्योरम 1.4 में क्या किया है, इरेशनल प्रूफ किया है। बट एज वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये तो हम जानते हैं। सो दिस contradicts the fact that
वी एज्यूम, जो हमने माना था, जो हमारा एजम्पशन था, उस फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। आई बात समझ में? उम्मीद है आ गया होगा, क्योंकि इरेशनलिटी प्रूव्ड करने पे हमने लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है, 7 से 8 क्वेश्चन, लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नंबर 8 मिला करके। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1.3 कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में यानी कि अगले लेक्चर नंबर 9 में हम अगले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और दिसंबर आते आते हम लोग अपने पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और जनवरी और फरवरी यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के 2 महीना पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा और 2 महीना हम लोग सिर्फ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और धुआंधार बल्लेबाजी। उसके बाद बैठेंगे मार्च में एग्जाम में और फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि आप हमारे साथ लेक्चर नंबर 1 से जुड़े रहिए और बेहतरीन ढंग से बस पढ़ाई करते रहिए। जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बताया जा रहा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही बताया जा रहा है, आपके फायदे के लिए बताया जा रहा है। आप उसे करना। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कोई डाउट होगा तो पूछना। आप पढ़ाई करना, अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद।